नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, पिछले 25 वर्षों से होम साइंस विषय को पढ़ा रही हूँ। मैंने होम साइंस से संबंधित कई पुस्तकें लिखी हैं। मेरा उद्देश्य उन लोगों तक अपनी जानकारी पहुँचाना है जो लोग हमारे प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आ पा रहे हैं। इस लॉकडाउन में मैंने सोचा कि क्यों नहीं YouTube के माध्यम से अपनी जानकारी आप लोगों तक पहुंचा सकूं। माय डियर फ्रेंड्स, वर्तमान में हार्ट डिजीज एक बड़ी समस्या हो गई है। आज हम हार्ट डिजीज पर ही चर्चा करेंगे। हार्ट डिजीज क्यों होता है, क्या इसके कारण हैं और इसका निदान हम कैसे कर सकते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं शायद ही कोई ऐसा घर बचा हो, परिवार बचा हो जिसमें हार्ट डिजीज से संबंधित कोई रोगी ना हो। विकसित राष्ट्रों का तो यह मुख्य समस्या है, वहीं विकासशील और अविकसित राष्ट्रों में भी कुछ लोगों को हार्ट डिजीज परेशान किया जा रहा है। तो आइए आज हम जानते हैं कि हृदय रोग पर हम किस प्रकार से काबू पा सकते हैं और यह क्या होता है। तो हम जानते हैं कि हमारा शरीर में दो प्रकार की नलिकाएं होती हैं। एक होता है शिराएं और दूसरा होता है धमनियां। शिराएं मीन्स वेन्स और धमनियां मीन्स आर्टरीज। तो वेन्स का मुख्य काम है इम्प्योर ब्लड को हार्ट तक ले जाना, वहीं आर्टरीज जिसको हम धमनियां कहते हैं वो प्योर ब्लड को शरीर के संपूर्ण अंगों तक रक्त पहुंचाने का काम करता है। तो अब ये देखिए कि जो आर्टरीज किडनी, ब्रेन और हार्ट की ओर प्योर ब्लड को ले जाती हैं, उनकी संरचना में कोई विकृति आ जाती है अथवा उनमें कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण वह ब्लड को ठीक प्रकार से नहीं ले जा पाती हैं। परिणामतः ब्लड के माध्यम से ही पहुंचने वाले न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण हृदय रोग हो जाता है। अब हृदय रोग मुख्य दो प्रकार के हैं। पहला है हाई ब्लड प्रेशर और दूसरा है एथेरोस्क्लेरोसिस। तो आज हम एथेरोस्क्लेरोसिस पर चर्चा करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस धमनियों में वसा, कोलेस्ट्रॉल, कॉम्प्लेक्स कार्बोज और ब्लड के जमाव के कारण होता है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस एक ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से बना है। एक है एथेर, दूसरा है स्क्लेरोस। एथेर का मतलब होता है दलिया जैसा, लाइक पॉरिज, और स्क्लेरोज का मतलब होता है हार्ड। मतलब धमनियां हमारी हार्ड हो जाती हैं और उसमें दलिया जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। परिणामतः धमनियां विकृत हो जाती हैं और हार्ट डिजीज का एक कारण बनती हैं। तो अब हम देखते हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस कैसे होता है और किन किन चरणों में होता है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस की मुख्य 3 अवस्थाएं हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, एथेरोस्क्लेरोसिस के प्रथम चरण में धमनी के आंतरिक दीवारों पर वसा, कोलेस्ट्रॉल और कॉम्प्लेक्स कार्बोज का जमाव हो जाता है। ये धब्बे के रूप में धमनियों के कनेक्टिव टिश्यूज में जाकर के जम जाते हैं। दूसरी अवस्था में इनका जमाव और बढ़ जाता है और ये एक रेशे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इनमें लाइपोप्रोटीन्स, फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, कॉम्प्लेक्स कार्बोज इत्यादि होते हैं। तीसरी अवस्था में धमनियों के आंतरिक सतहों पर इनका जमाव बढ़ जाता है, जिसके कारण धमनियां पतली और सक्रिय हो जाती हैं। और जब पतली और सक्रिय हो जाएंगी तो बट नेचुरल है कि वो रक्त के प्रवाह को रोकेंगी। इसी अवस्था में धमनियों के आंतरिक सतह पर घाव जैसी चीजें हो जाती हैं और वो घाव पिलपिले हो जाते हैं और उनके अंदर से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, रक्तस्राव होना शुरू हो जाता है। ये रक्तस्राव जब बंद हो जाता है तो रक्त के थक्के बन जाते हैं और ये थक्के धमनियों के बीच में आ जाते हैं। अगर ये छोटे थक्के हैं
तब तो ये ब्लड सर्कुलेशन में बाधा पहुंचाते हैं। कई बार ये ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, कई बार ये किडनी तक पहुंच जाते हैं ब्लड फ्लो के दौरान। और जब इनका थक्का बड़ा होता है तो ये पूरे धमनियों के डायमीटर को ढक लेते हैं और पूरी तरह से रक्त परिसंचरण को बाधित करते हैं। परिणामतः हार्ट डिजीज हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि आप सभी जानते हैं कि जब हार्ट बीट करता है तो हमारी धमनियां फैलती और सिकुड़ती हैं और रक्त का रेला आगे की ओर बढ़ता है और विभिन्न अंगों तक प्योर ब्लड को पहुंचाता है। लेकिन जब धमनियां कड़ी हो गई हैं और इनमें जमाव हो गया है फैटी एसिड्स का, कोलेस्ट्रॉल का, तो रक्त ठीक प्रकार से उन अंगों तक नहीं पहुंच पाता है और खास करके हार्ट, ब्रेन और किडनी तक नहीं पहुंचेगा तो हार्ट डिजीज जैसी संभावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। कई बार अटैक आता है और कई बार व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि हार्ट डिजीज क्यों होता है, इसके क्या कारण है। तो पहला कारण बता दूं, एक इसका कारण है अधिक कार्बोज युक्त भोजन का सेवन करना। दूसरा है अधिक संतृप्त वसायुक्त और आवश्यक फैटी एसिड्स युक्त भोजन का सेवन कम करना। तीसरा है आरामदायक लाइफ और चौथा है मेंटल स्ट्रेस। तो आज मैं आपको बताती हूं कि हाई कार्बोज युक्त जब आप भोजन ग्रहण करती हैं तब हार्ट डिजीज हो जाता है, जिसमें सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है, जैसे चीनी, मिठाइयां, आइसक्रीम, शरबत, ये सारे चीज कार्बोहाइड्रेट उत्पन्न करते हैं। और आप जानते होंगे कि जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो ग्लूकोज देता है, तो जितनी जरूरत है हमारी बॉडी में उतना ग्लूकोज हम काम में लेते हैं। एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर के हमारे लीवर में जमा हो जाता है। मगर लीवर के में भी जमा करने की अपनी एक क्षमता होती है। जितनी क्षमता है ग्लाइकोजन की जमा करने की उतना वो ले लेता है। एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन आपके बॉडी में मांसपेशियों में फैटी एसिड्स के रूप में कन्वर्ट होकर के जमा होने लगता है, जो कि एक हार्ट डिजीज का कारण बनता है। दूसरा, जब सैचुरेटेड फैट अधिक मात्रा में होती है, जैसे मक्खन, घी, डालडा, अंडा, मांस मछली, तो उसका कोलेस्ट्रॉल भी अधिक मात्रा होने से ब्लड के साथ धमनियों के आंतरिक सतहों में जाकर के जमा होता है और हार्ट डिजीज को पैदा करता है। तीसरा है सीडेंट्री लाइफ, आरामदायक जीवन। आज जो खाता पीता परिवार है, धनाढ्य परिवार है, वह शारीरिक काम नहीं करता है। उनका हर काम नौकर चाकर करता है और वे अगर व्यायाम भी नहीं करते हैं, योग प्राणायाम नहीं करते हैं, तब उनको भी हार्ट डिजीज हो जाता है। चौथा कारण है हेरिडिटी, वंशानुक्रम। जब व्यक्ति के माता पिता अथवा उनके परिवार में कोई इतिहास रहा हो कि हार्ट डिजीज के पेशेंट हैं, तो उनको भी हार्ट डिजीज हो जाता है और ये विरासत में मिलता है, जिस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। ये तो मिलनी ही है। जिस प्रकार से आप माता पिता के धन संपत्ति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से हार्ट डिजीज भी आपको वंशानुगत रूप से मिल सकता है। इसके बाद धूम्रपान, शराब, ये भी हार्ट डिजीज को बढ़ाता है। जब कोई व्यक्ति शराब पीता है, सिगरेट पीता है, तो लाइपोप्रोटीन्स की मात्रा बढ़ जाती है और ये लाइपोप्रोटीन्स फैट और कोलेस्ट्रॉल का सर्कुलेशन करता है और आर्टरीज के आंतरिक दीवारों में इसको जमाने का काम करता है, जिसके कारण हार्ट डिजीज की संभावनाएं हो जाती हैं। इसके अलावा कई सारे रोग पहले से अगर व्यक्ति को है, जैसे किडनी डिजीज है, किसी को लिवर डिजीज है या डायबिटीज है, उस व्यक्ति को भी हार्ट डिजीज होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है और उसने इंसुलिन का इंजेक्शन लेता है, तो भी वो लाइपोप्रोटीन्स को बढ़ा देता है और लाइपोप्रोटीन्स के कारण हार्ट डिजीज बढ़ता है। इसी प्रकार से अगर भोजन में कैसिन प्रोटीन ज्यादा मात्रा में लेते हैं, तो भी ये रोग बढ़ जाता है, क्योंकि कैसिन प्रोटीन भी नुकसानदायी है हार्ट डिजीज के लिए। तो आप देखते हैं कि हेरिडिटी, अधिक वसायुक्त भोजन, अधिक कार्बोज युक्त भोजन, सीडेंट्री लाइफ, मेंटल स्ट्रेस, शराब सिगरेट का सेवन, अधिक कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन का सेवन, ये सारी चीजें हार्ट डिजीज को बढ़ाने में मददगार साबित होता है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से और कैसे हार्ट डिजीज पर कंट्रोल करें। हार्ट डिजीज पर नियंत्रण पाना आवश्यक है।
तो इसके लिए हमको पहले सोचना पड़ेगा कि जिन कारणों से हार्ट डिजीज हो रहा है उन कारणों पर हम अंकुश लगाएं। तो पहला कारण क्या है? हाई कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ग्रहण करना। तो जो हाई कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन है उस पर हम कंट्रोल करेंगे, मतलब जो सुक्रोज वाली भोजन है उन पर हम कंट्रोल करेंगे, जैसे चीनी, गुड़, शरबत, गन्ने का रस। जो सुक्रोज जिनमें अधिक होता है उस प्रकार के भोजन हमको नहीं लेना है। हमें भोजन लेना है स्टार्च वाला। और ध्यान रखें कि कैलोरी की मात्रा हमारी बॉडी में जितनी है उससे 5 से 10% तक कैलोरी की मात्रा भी हमें कम करनी है। इसी प्रकार से 20 से 25% तक जो हमारी कैलोरी है वो हमें कम लेनी है। जैसा कि मैंने बताया कि फैट के माध्यम से लेना है। 5 से 10% तो आपको कार्बोहाइड्रेट जितना लेते हैं उससे हमें पूर्ण कैलोरी का 5 से 10% हमें कम लेना है और 20 से 25% हमें फैट से एनर्जी प्राप्त करनी है। अब आप ये देखिए कि हमें फैट भी लेना है तो कैसा? सैचुरेटेड फैट हमें बिल्कुल अवॉइड करनी है, जैसे घी, मक्खन, डालडा, मांस, मछली, अंडा। अंडा का पीला वाला भाग उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है। और एसेंशियल फैटी एसिड्स, आवश्यक वसीय अम्ल की मात्रा कम होती है। इस कारण वो हार्ट डिजीज को उत्पन्न करता है। तो हमें इन चीजों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। कई लोग पराठे, पूड़ियां, ब्रेड भी खाते हैं तो बटर के साथ और अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, सीडेंटरी लाइफ लीड करते हैं, तो हार्ट डिजीज होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हमें इस तरह का भोजन नहीं लेना है। हमें भोजन में सैचुरेटेड फैट को अवॉइड करना है, अनसैचुरेटेड फैट को लेना है। जैसे कि जो भी हम फैट लेंगे वो तेल लेंगे हम वनस्पति भोजन से, जैसे तिल का तेल, सरसों का तेल, तीसी का तेल, सूरजमुखी का तेल, सनफ्लावर का तेल, सोयाबीन का तेल। इस प्रकार के तेल हमें अपने खाने में उपयोग करना है और सैचुरेटेड फैट को बिल्कुल भूल करके भी नहीं खाना है, यह हमें हार्ट डिजीज को बढ़ाते हैं। इसके बाद विटामिन सी से प्रचुर मात्रा हमें भोजन में लेनी चाहिए। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि विटामिन सी किन किन भोज्य पदार्थों में मिलता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, विटामिन सी सभी प्रकार के खट्टे फलों में मिलता है। जितने भी प्रकार के खट्टे फल हैं उनमें विटामिन सी की मात्रा होगी। आंवला, अमरूद, मौसमी, संतरा, नींबू, ये सभी विटामिन सी के अच्छे साधन है, उत्कृष्ट साधन है। इसके अलावा प्याज, हरे पत्तेदार सब्जियां, हरी मिर्च में भी विटामिन सी प्रचुरता में मिलती है। अगर आप दाल को और अनाजों को कंकुरित करके खाते हैं तो पर भी उसमें विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है। विटामिन सी क्या करता है? इसका मुख्य काम है धमनियों के आंतरिक वाल को मजबूती प्रदान करना, और जब इसकी कमी होती है तो धमनिया की आंतरिक सतह, आंतरिक दीवार फट जाती है, जिसके कारण उसे ब्लीडिंग होने लगता है और क्लॉटिंग हो जाती है। व्यक्ति उसके कारण हार्ट डिजीज, हार्ट फेल्यूर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो अपने डाइट में विटामिन सी की अधिक से अधिक मात्रा का सेवन करें। हार्ट डिजीज से बचने के लिए हमें फॉलिक एसिड, नियासिन, विटामिन ई की मात्रा भी बढ़ाई जानी चाहिए। अब आप ये जानेंगे कि फॉलिक एसिड किस में मिलता है। फॉलिक एसिड जो ड्राई ईस्ट है उसमें ज्यादा मिलता है। आप अगर खमन, इडली, डोसा, खमीरीकृत भोजन को अगर आप अपने आहार में शामिल करते हैं तब फॉलिक एसिड की पूर्ति हो जाती है। इसके अलावा अनाज में मिलता है, दालों में मिलता है और अल्प मात्रा में ये या अन्य पदार्थों में भी मिलता है। हरे साग सब्जियों में भी फॉलिक एसिड की कुछ न कुछ मात्रा पाई जाती है। इसी प्रकार से नियासिन भी ड्राई ईस्ट में मिलेगा, अनाजों में मिलेगा, दाल में मिलेगा, हरी साग सब्जियों में मिलेगा, दूध में भी मिलता है। तो इन सब भोजन का हमें सेवन करना चाहिए। केवल ध्यान रखना है कि हमें सैचुरेटेड फैट हमें नहीं लेनी है। जितना अधिक हम सैचुरेटेड फैट लेंगे, जितनी अधिक हम मिठाइयों का सेवन करेंगे, आइसक्रीम का सेवन करेंगे, उतना ही हमारा हार्ट डिजीज बढ़ेगा। तो इस पर जब हमें कंट्रोल करना है तो हमें सैचुरेटेड फैट और
एसेंशियल फैटी एसिड्स जिसमें कम है उस भोजन को हमें अवॉइड करनी है। अब हम ये देखते हैं कि और कौन कौन सी चीजें हमारे हार्ट डिजीज को रोकने के लिए कारगर है। तो सबसे पहले व्यायाम, योगा और प्राणायाम करें। प्रातःकाल ताजी हवा में कम से कम 3 से 5 किलोमीटर तेज तेज कदमों से चलें ताकि जो अतिरिक्त ग्लूकोज है उसका कंजम्पशन हो जाए और बॉडी में उतना ही ग्लूकोज रहे जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है। कसरत कर सकते हैं, प्राणायाम में कपालभाति कर सकते हैं, इनसे काफी लाभ होता है। आहार में स्टार्च वाले आहार हम ग्रहण करें, अनाज ग्रहण करें, दालों के माध्यम से हम प्रोटीन लें क्योंकि दूध से हमें कैसिन प्रोटीन मिलता है और अधिक मात्रा में यदि हम पनीर का ग्रहण करते हैं या दही का उपयोग करते हैं तो कैसिन प्रोटीन भी हमारा हार्ट डिजीज को बढ़ावा देता है। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि हार्ट डिजीज को अगर रोकना है तो हमें अपने डाइट पर और अपनी क्रियाशीलता को बनाए रखना है। जो व्यक्ति जितना अधिक क्रियाशील रहेगा उतना ही उसका हार्ट ठीक प्रकार से काम करेगा। और खनिज लवण हमारे बॉडी के लिए आवश्यक है। खनिज लवण में फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और जो कैल्शियम है उसके ठीक प्रकार से एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे आहार में मैग्नीशियम होना आवश्यक है। मैग्नीशियम जब हमारे आहार में उपस्थित होता है तब ये पोटेशियम, फास्फोरस और कैल्शियम के संतुलन को बनाए रखता है और हृदय की गति हमारी ठीक प्रकार से सुचारू रूप से काम करती रहती है। अब आप ये सोचेंगे कि हमें मैग्नीशियम किस में मिलेगा। मैग्नीशियम आपको मिलेगा मूंगफली में। अगर मूंगफली का आप आटा खाते हैं, साबुत मूंगफली खाते हैं तो आपको मैग्नीशियम की पूर्ति हो जाएगी। कई सारे जो हरे पत्तेदार सब्जियां हैं उनमें भी मैग्नीशियम की प्रचुरता रहती है और इसकी पूर्ति हो जाती है। इसी प्रकार से विटामिन ए भी हमारे हार्ट को स्ट्रेंथन देने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए, उसकी क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए विटामिन ए का भी होना आवश्यक है। विटामिन ए किन किन चीजों में मिलेगा ये मैं आपको बता दूं। जितने भी प्रकार के अनसैचुरेटेड फैट हैं और जिन स्रोतों से प्राप्त होते हैं उनमें इनकी मात्रा होती है, जैसे मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, रेपसीड का तेल, तिल का तेल, तीसी का तेल। इन चीजों में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आप ये देखें, आहार में आप सोडियम जो एक खनिज लवण है उसको लें। सोडियम आपको बड़ी आसानी से आपके नमक के माध्यम से मिल जाता है, लेकिन जिस व्यक्ति को अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको सोडियम भी अवॉइड करनी है। खाने में लहसुन और प्याज को सम्मिलित करें। लहसुन की कलियां अगर प्रातःकाल आप 2-3 कली को खा लेते हैं तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल जो धमनियों में चिपकेगा उसकी कमी आ जाएगी और रक्त ठीक प्रकार से सुचारू होने लगेगा। धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमाव को रोकेगा। इस प्रकार से लहसुन हार्ट डिजीज के लिए और इवन हाई बीपी वाले के लिए भी रामबाण सिद्ध हुआ है। इसी प्रकार से कच्चा लहसुन और कच्चा प्याज, इन्हें भी आप अपने आहार में शामिल करें। कच्चे प्याज का सलाद नियमित रूप से खाएं। कच्चा प्याज एक एस्पिरिन की तरह काम करता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाता है और धमनी की दीवारों को फैलने में मदद करता है, जिससे कि रक्त का सर्कुलेशन ठीक प्रकार से होता रहता है। इसके बाद बथुआ को हार्ट टॉनिक कहा जाता है। हृदय के लिए वो टॉनिक है। बथुआ में वो सारी चीज पाए जाते हैं जो एक हृदय रोगी के लिए आवश्यक होते हैं। तो बथुआ का सेवन आपको करना चाहिए। पालक, बथुआ, मूली, गाजर, इन सबों का, फूल गोभी, पत्ता गोभी, इन सारी चीजों में वे सारे पोषक तत्व मिलते हैं जो कि हार्ट डिजीज को कंट्रोल करने में सहायक होते हैं। इनका सेवन हमें नियमित रूप से करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए हमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा को कंट्रोल करना है और अनसैचुरेटेड फैट को भी एक लिमिटेड
मात्रा में हमें लेनी है। तो आज आपने मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अब आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।